आरुषि ने घूंघट उठाकर ससुराल में जब अपने स्वागत के लिए की गई तैयारियों को देखने की कोशिश की तो दादी सास ने बहू की तरफ भवें चढ़ाकर घूंघट नीचे करने का इशारा किया। आरुषि ने भी बेमन से दादी सास का आदेश स्वीकार किया। क्योंकि आरुषि का पालन पोषण एक शहर में हुआ था, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाजों के समझने में असहजता महसूस हो रही थी। साथ ही साथ आरुषि आधुनिक युग में पर्दा प्रथा जैसी रूढ़िवादी रीति रिवाजों को देखकर अचंभित भी थी। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद जब आरुषि सभी परिवार वालों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करती, अपनी दादी सास को दादी जैसी, सासू माँ को अपनी सगी माँ जैसी, ससुर जी को अपने पिता समान समझकर उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करती, तो ग्रामीण इलाके के इन लोगों को कुछ अटपटा ही लगता। ससुराल वालों पर अपनी बहू के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे तो अभी भी आरुषि को रूढ़िवादी रिवाजों में लिपटा हुआ देखना चाहते थे, जबकि आरुषि इन रूढ़िवादी रिवाजों को त्याग कर एक सुंदर समाज की रचना करना चाहती थी, जिसमें गांव की हर एक महिला इस घूंघट प्रथा की कुरीति को त्याज्य मानकर समाज में अपनी एक पहचान स्थापित करे। लेकिन आरुषि के ससुराल वाले उसके इस व्यवहार से रुष्ट रहते थे। एक दिन आरुषि का हृदय अपनी सासू माँ के तीक्ष्ण कटाक्षों को सुनकर चूर चूर हो गया। इन कटाक्षों को सुनकर आरुषि के आत्मसम्मान को काफी हद तक ठेस पहुंची। आज उसका मन जोर जोर से चिल्लाकर अपने सारे विरोधों को आंसू के जरिए बहा देना था, लेकिन शायद उसका रोना उसे अपनी रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले सास ससुर के सामने कमजोर कर देता। इसलिए उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों के अंदर ही छुपाना बेहतर समझा और सास ससुर के तीक्ष्ण प्रहारों का जवाब आरुषि ने बड़ी ही सहजता से दिया। आरुषि ने कहा कि सासू माँ, क्या आपको याद है जब मेरी विदाई हुई थी तो आपने मेरे पापा से कहा था कि आरुषि को हम बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, क्योंकि हमारी अपनी कोई सगी बेटी नहीं है, लेकिन आरुषि के रूप में आपने हमें एक बेटी दी है, इसलिए आरुषि की तरफ से आप एकदम निश्चित रहिए। सासू माँ ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल कहा था, और क्या जब से अब तक हमने तुम्हें कोई दुख दिया है? आरुषि ने कहा कि आपने मुझे कोई दुख नहीं दिया, लेकिन एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि आपके घर में कोई बेटी होती तो क्या आप उसे भी घूंघट में रखते, या फिर यह नियम सिर्फ बेटी जैसी बहू के लिए ही है? सासू माँ, मेरा विरोध आपसे नहीं है, बल्कि आप लोगों के दिलों में घर कर चुकी उस दकियानुसी सोच से है जो इस समाज की हर महिला को आगे बढ़ने में अटकलें लगाती है। अगर कोई महिला आगे बढ़ने का साहस जुटा भी लेती है तो यह रूढ़िवादी रीति रिवाज किसी महिषासुर की भांति उसके मार्ग में खड़े हो जाते हैं। और आप बताइए सासू माँ, अगर हर वक्त मैं घर में मुख को घूंघट के पीछे छिपाकर रखूंगी तो आप लोगों के सामने कैसे सहज हो पाऊंगी? अगर आप घूंघट को किसी महिला की मर्यादा से जोड़कर देखते हैं तो यह उचित नहीं है। अगर एक लड़की अपने मायके में अपने माता पिता के सामने बिना किसी पर्दे के रह सकती है तो शादी के बाद ससुराल में माता पिता जैसे सास ससुर के सामने ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन आता है कि उसे हमेशा पर्दे के पीछे रहना पड़ता है? शादी के बाद लड़की के घूंघट से ढके हुए चेहरे को उसकी शान क्यों समझा जाता है? अगर आप लोग अपनी बेटी को इस तरह रखते हैं तो मैं आपकी बहू बनकर ही खुश रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती इससे किसी की बेटी की सफलता पर कोई रोक लगे। आरुषि यह कहकर अंदर चली जाती है। आज 1 साल बाद आरुषि अपनी शादी की पहली सालगिरह बिना किसी घूंघट के मना रही है और उसके गांव की महिलाएं भी बिना किसी पर्दे के आरुषि की खुशियों के इस जश्न में शिरकत कर रही हैं। आरुषि के इस घूंघट प्रथा के विरोध में सिर्फ उसका जीवन ही खुशियों से नहीं भरा है, बल्कि गांव की सभी महिलाओं ने पर्दा प्रथा से रहित समाज को देखने का अनुभव प्राप्त किया है।